जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्री हिस्टोरिक पीरियड को कंप्लीट करा था, इस वीडियो में हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है वो एक ट्रांजिशनल फेज है प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बीच में। ये जो पीरियड है इसको हम बाकी पीरियड्स की तरह भी कैटेगराइज करते हैं दो पीरियड्स में, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं दो पीरियड्स में। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा वैदिक पीरियड या वैदिक काल। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसको समझेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो लगभग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रही। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डर सिविलाइजेशन है, जिसको एक अर्बन यानी कि शहरी सिविलाइजेशन माना जाता है। इस सिविलाइजेशन के जो बेस्ट फीचर थे वो थे टाउन प्लानिंग और जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था। इसी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसी ने ही जो ब्रॉन्ज अलॉय है जो कि टिन और कॉपर मेटल से मिलकर बना है, उसको बनाया था। और इसी को ही हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये आज से लगभग 100 साल पहले डिस्कवर हुई थी 1921 में। इसकी डिस्कवरी से पहले जो इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी वो आर्यन के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1500 बीसी में। इसको दो सिटीज में डिवाइड किया जाता है, पहला मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। जो मोहनजोदड़ो है वो ये बताया जाता है कि वो एक डैम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो ये डैम था, ये जो इंडस रिवर थी, इसके अंदर जो गोल्ड था उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। जो मोहनजोदड़ो है इसके होली एनिमल्स भी थे, जो कि है डियर, एंथलोप, राइनोसोरस, एलिफेंट, टाइगर एंड बुफेलोस। इसके सबसे ज्यादा होली एनिमल जो थे वो थे पशुपति और स्वास्तिकास। जो पशुपति था उसका मतलब है जो कैटल्स है उसका लॉर्ड या भगवान, जो कि जो रुद्र और शिवा गॉड है उसके सिमिलर है। और जो स्वास्तिक है वो एक सिंबल था, एक सेक्रेड सिंबल था गुड लक के लिए। 1921 जो है उसके अंदर हड़प्पा का प्रथम स्थल जो है उसको खोजा गया था और 1922 में मोहनजोदड़ो का प्रथम स्थल खोजा गया था। ये दोनों जो सभ्यताएं हैं ये सिंधु घाटी से जुड़ी हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। और यह दोनों सभ्यताएं त्रिभुजीयाकार में है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका ज्यादातर पार्ट भारत में स्थित गुजरात में है। इससे ये साबित होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये सिर्फ इंडस रिवर पर स्थित नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी फैली हुई है, दूर दूर के इलाकों में फैली हुई है। अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो ये नॉर्थ में इंडिया में स्थित जम्मू कश्मीर में जो मांडा प्लेस है वहां पर फैली हुई है, जो कि चेनाब नदी जो है उसके किनारे पर लोकेटेड है। जो चेनाब है वो इंडस रिवर की एक सहायक नदी है। अगर हम साउथ में इसके एक्सपेंशन की बात करें तो ये दामाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी रिवर जो है उसके किनारे पर है। वेस्ट में ये सूत का गेंदोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में जगह है, जो वहां पर है, जो कि दास का रिवर जो है उसके किनारे पर स्थित है। और ईस्ट में ये आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है वहां तक फैली हुई है, जो कि हिंडन रिवर है उसके किनारे पर स्थित है। इससे हमें ये साबित हो जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिंधु घाटी तक सीमित नहीं है और ये दूर दूर तक बाकी नदियों के किनारे पर भी फैली हुई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन से बदलकर हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया, क्योंकि जो उसकी सबसे पहली साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो इसकी सबसे बिगेस्ट साइट जो है जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है वो है मोहनजोदड़ो, जिसको 1922 में खोजा गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा, जो कि इंडस रिवर के किनारे पर स्थित है। इंडिया के अंदर जो इसकी इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है, जिसको सूरजबान रफीक मुगल ने खोजा था, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और जिसको 1969 के अंदर खोजा गया था। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, जिसको
1967 और 68 में खोजा गया था जेपी जोशी के द्वारा, जो कि लूनी रिवर के बैंक पर स्थित है। उसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर हम यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्लेसेस थे यहाँ से प्राप्त हुए कुछ एविडेंसेस की बात करें तो जो सबसे पहली प्लेस है यानी कि हड़प्पा, वहां से एक लार्ज बिल्डिंग जो कि एक 12 चेम्बर्स वाला ग्रेन यार्ड है, जिसके अंदर जो बार्ली और व्हीट है वो मेजर क्रॉप है, वो पाया गया है। दूसरा, यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान पाया गया है, जिसका नाम है R37, और यहाँ से 57 स्केलेटन्स जो है उसको वो खोजे गए हैं। यहाँ पे एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ गॉडनेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि एक जो फीमेल है उसके जो गर्भ है वहां से उगता हुआ एक पौधा। चौथा, एक बटन शेप्ड सील्स। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका जो मतलब होता है वो होता है माउंट ऑफ डेथ या मृतकों का टीला। यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं वो है एक सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि एक ग्रेट ग्रेनरी या धान्यगार है। यहाँ की एक फेमस बिल्डिंग है अ ग्रेट बाथ, जो कि एक स्विमिंग पूल की तरह है। यहाँ से स्टैचू ऑफ नटराज पाया गया है जो कि गॉड ऑफ डांस है। चौथा, पशुपतिनाथ का स्टैचू प्राप्त हुआ है, और एक स्टैचू प्राप्त हुआ है प्रीस्ट किंग का, और एक डांसिंग गर्ल है जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू प्राप्त हुआ है जो कि ब्रोंज जो अलॉय है उससे बना है, और जो स्वास्तिक सिंबल है वो यही से पाया गया है। जो चानुदारो है वो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका एक अकेला ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों से बना हुआ एक भी मकान पाया नहीं गया है, इसीलिए इसको ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम इसके एविडेंसेस की बात करें तो गोल ईंटों से बनने गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कच्ची ईंटों के घर जो है उसके अवशेष मिले हैं, और यहाँ से लिपस्टिक और जो चूड़ियां यानी कि बैंगल्स है उसका एविडेंस मिला है। साथ में स्लेंड्रिक सील्स का जो स्लेंड्रिक सील्स है वो मिली है, और एक पिक्चर मिली है एक बिल्ली की जिसका पीछे एक कुत्ता कर रहा है यानी कि डॉग कर रहा है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर से काली जो ब्लैक सॉइल है उसके चूड़ियां मिली है, जो ऊंट है उसके बोन्स मिले हैं, और जो हवन कुंड होता है उसके अवशेष मिले हैं, और जुते हुए खेत मिले हैं, और हल जो है हल होता है उसके जो अवशेष है वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है, और चूड़ियां जो है जहां पर चूड़ियां बनती थी तो चूड़ियों के कारखाने यहाँ से मिले हैं। जो लोथल है वो जो इसी सिविलाइजेशन का पार्ट है, जो कि इस सिविलाइजेशन का एक कमर्शियल कैपिटल माना जाता है। इसके एविडेंसेस यहाँ से जो एविडेंसेस मिलते हैं वो है जो पर्शिया या ईरान है उसकी करेंसी, जो राइस है उसके एविडेंस मिलते हैं, और घोड़े और जहाज जो है उसकी आकृति देखने को मिलती है, और मम्मी जैसे कि हमें इजिप्ट में देखने को मिलती है जो मम्मीफाइड बॉडी होती है उसके साक्ष्य हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो राखी गढ़ी है उसको इस सिविलाइजेशन का सबसे बिगेस्ट साइट कंसिडर किया जाता है। यहाँ से एक समाधि क्षेत्र यहाँ से समाधि क्षेत्र एक तो मिला है। दूसरा, पक्की नालियां यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, और टेराकोटा से बनी हुई ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। अगर हम धौलावीरा की बात करें तो यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं वो है एक विशाल जलाशय, एक स्टेडियम और एक डैम। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मेन 64 सिंबल्स थे, और जो इसकी स्क्रिप्ट थी उसको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी लिपि की बात करें जैसे कि लिखते थे तो वो पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे, और फिर उसी के नीचे से कंटिन्यू करके लेफ्ट टू राइट लिखते थे, जैसे कि हम उर्दू में लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, और फिर उसके बाद उसके नीचे से कंटिन्यू करके लेफ्ट टू राइट लिखते थे, जैसे कि हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम इस सिविलाइजेशन की एंड की बात करें तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा मानी जाती थ्योरी है वो ये है कि जो सिविलाइजेशन थी
ये लगभग 1750 बीसी के अराउंड इस यहाँ पर बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, जिसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये समाप्त हो गई थी। धन्यवाद।